हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम कैप्सूल बैच लेकर आए हैं जिसमें हम सामान्य हिंदी के क्वेश्चन को डिस्कशन करवाने वाले हूं। ये क्वेश्चन हमारे वन लाइनर होंगे और ये यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और मैं यहाँ पे प्रूफ के साथ दिखा दे रही हूँ कि यहाँ पे ये यूपीएसआई, यूपी पुलिस सभी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो सर्वनाम से संबंधित होगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक दिए गए शब्दों में सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। तो गुणवाचक हमारा सर्वनाम का भेद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख किस विद्वान ने किया है। तो संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख डॉक्टर दीमसित्स के द्वारा किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रूप, कौन, नीत, सफाई दिए गए शब्दों में सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो कौन हमारा ये सर्वनाम शब्द का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा क्या है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या कितनी है। तो हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या 11 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राधा, वह, सुंदर, विभीषण दिए गए शब्दों में सर्वनाम वाला पद कौन सा है। तो वह हमारा सर्वनाम वाला पद है। अगला क्वेश्चन है यह, सभा, मनुष्य, हिमालय दिए गए शब्दों में सर्वनाम वाला शब्द कौन सा है। तो यह हमारा सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदलते आता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है डैश पुरुषवाचक सर्वनाम चुनना है इसमें से। तो आप लोग अब घर जा सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे हमारा आप लोग पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुरुषवाचक इस वाक्य में चुनना है कि कौन सा होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। हमारा वाक्य दिया है आप जहाँ भी रहती हैं खुशियों का माहौल रहता है। तो आप हमारा ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है। इनमें से सर्वनाम का उदाहरण क्या है। तो इनमें उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों ही हमारे सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है उचित सर्वनाम से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अरे डैश कब आए, यानी कि अरे आप कब आए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, उचित सर्वनाम से इसमें भरना है, उचित सर्वनाम को भर देना है। यानी कि वाक्य दिया है अब डैश बच्चों का खेल देखिए, यानी कि अब आप बच्चों का खेल देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और उचित सर्वनाम चुनकर आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कहा है राम डैश नानी के घर गया है, कि राम अपनी नानी के घर गया है। अगला क्वेश्चन है हम ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य में हम सर्वनाम का प्रकार कौन सा है। तो हम हमारा ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसका भाई खेलता है वाक्य में कैसा सर्वनाम है। तो उसका भाई खेलता है इस वाक्य में हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह एक अच्छा लड़का है वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम क्या है। तो वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम हमारा वह हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं उसने, तुमने, हम, मैंने दिए गए शब्दों में वह शब्द जो अन्य पुरुष का सर्वनाम का उदाहरण है, यानी कि अन्य पुरुष इसमें से पूछा है तो उसने हमारा ये अन्य पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उनको, हम, उन्हें, आपको दिए गए शब्दों में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है। यानी कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम पूछा है तो हम हमारा ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तू, कोई, मैं दिए गए इन शब्दों में वह शब्द जो सर्वनामिक दृष्टि से पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। तो कोई हमारा ये पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो इसमें हमारा पुरुषवाचक का प्रकार दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिए गए वाक्य में सर्वनाम को पहचानिए बोला है, यानी कि मैं लिखना पसंद करती हूँ। इसमें हमारा सर्वनाम का शब्द कौन सा हो जाएगा। तो मैं हमारा ये सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में सर्वनाम पहचानना है। इसमें राम तुम्हें बुला रहा है तो तुम्हें हमारा इसमें सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुझे शब्द सर्वनाम का प्रकार है। तो इसमें हमारा ये मुझे जो है ये होता है उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है हमारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है उत्तम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण क्या है। तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस स्थानों की पूर्ति करना है और यहाँ पे बोला है कि उचित सर्वनाम को भरिए। डैश ने कल आने में देर कर दी, यानी कि तुमने कल आने में देर कर दी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है उत्तम पुरुषवाचक शब्द इसमें से कौन नहीं है। तो तुम हमारा नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में बाई ऑप्शन क्वेश्चन दिया है इसलिए इसमें मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ कि उत्तम पुरुषवाची शब्द कौन सा नहीं है। इसमें बोला होगा ऑप्शन 4 दिया होगा क्योंकि ये डायरेक्ट विभाग से जो क्वेश्चन पूछा गया उसी को क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तुम कल कहाँ थे वाक्य का पुरुष कौन सा है। तो तुम कल कहाँ थे इस वाक्य का हमारा पुरुष मध्यम पुरुष हो जाएगा, यानी कि तुम हमारा मध्यम पुरुष में आता है। अगला क्वेश्चन मैं, तू,
वह। इन शब्दों में मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन सा है? तो तू हमारा ये मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें और इसमें उचित सर्वनाम को भरना है। डैश अपनी माताजी के साथ शहर में रहती है, यानी कि वह अपनी माताजी के साथ शहर में रहती है। अगला क्वेश्चन है, जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। दिया गया वाक्य डैश पुरुष का उदाहरण है, तो ये हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उन्हें, तुम, तुम्हें, हमारा। दिए गए शब्दों में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प क्या है? तो उन्हें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है। दिए गए वाक्य में सर्वनाम क्या है? तो इनकी में हमारा अन्य पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप, हम, मेरा, इनसे, इन चारों शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो इनसे हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, वह कल मुझसे मिलने आएगी। रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प बताइए, तो ये अन्य पुरुषवाचक का सर्वनाम होगा, यानी कि वह हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निज, हम, आप, खुद। दिए गए शब्दों में कोई एक निजवाचक सर्वनाम नहीं है, तो हम हमारा ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में शब्द खुद ही पद में किस सर्वनाम का भेद है? तो ये निजवाचक सर्वनाम का भेद है। अगला क्वेश्चन है, सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। दिए गए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम वाले शब्द का चयन करें, तो स्वयं हमारा ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ। दिए गए वाक्य के अनुसार शब्द का सर्वनाम क्या है? तो शब्द का सर्वनाम हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगी, यानी कि मैं अपने आप ही हल कर लूंगी, तो इस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग पूछा है, तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? तो मैं अपने आप दिया, यानी कि स्वयं खुद ही, तो निजवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं स्वयं वहीं से आया हूं, तो इसमें भी हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं अपना काम आप करूंगा, यानी कि स्वयं खुद करूंगा, तो ये भी हमारा निजवाचक है। अगला क्वेश्चन है, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम क्या होगा? तो इसमें भी हमारा ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का भेद कौन सा है? तो स्वयं हमारा ये निजवाचक सर्वनाम का भेद है। अगला क्वेश्चन है, आप, मेरा, मैं, हमारा। इन शब्दों में निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप वाला शब्द क्या होता है? तो आप होता है। अगला क्वेश्चन है, आपके घर में स्वयं आया था। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम क्या होगा? तो इसमें हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह आप ही चला गया, यानी कि आप, तो ये भी हमारा निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप भला तो जग भला। वाक्य में रेखांकित शब्दों का सर्वनाम क्या है? तो इसमें भी हमारा निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। तो अपने आप पूछा, इसमें क्या है? तो अपने आप हमारा ये निजवाचक सर्वनाम का, यानी कि निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुम, तू, मेरा आदि हिंदी में डैश सर्वनाम होते हैं, तो ये हमारे मध्यम पुरुष सर्वनाम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो यह हमारा ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, उचित सर्वनाम को भरना है। यहाँ पे डैश पास रामायण की किताब है, यानी उसके पास रामायण की किताब है। अगला क्वेश्चन है, कोई, यह, जो, कुछ। दिए गए शब्दों में निश्चयवाचक सर्वनाम वाला शब्द कौन सा है? तो यह हमारा ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, यह मेरी किताब है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम बताना है, तो यह हमारा निश्चितवाचक सर्वनाम में आता है। अगला क्वेश्चन है, संकेतवाचक सर्वनाम को भी किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहां, यह, जो, सो। दिए गए चारों शब्दों में से एक शब्द जो संबंध सर्वनाम नहीं है, वो क्या है? तो यह हमारा ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, वह निश्चयवाचक के अपदान कारक का एक रूप है, यानी उससे हमारा ये निश्चयवाचक अपदान कारक का एक रूप होता है। अगला क्वेश्चन है, वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में वह शब्द का सर्वनाम क्या है? तो वह शब्द हमारा ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य में सर्वनाम को पहचानिए। कुछ सेब यहाँ पड़े हैं, तो ये हमारा कुछ हो जाएगा, ये हमारा सर्वनाम में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध में कुछ पड़ गया है। वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा? तो कुछ इसमें दिया है, तो कुछ हमारा ये निश्चित नहीं, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण यहाँ पे हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दरवाजे पर कोई आया है। वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये हमारा अनिश्चित सर्वनाम है, यानी कि कोई आया है लिखा है। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि छत्तीसगढ़ी शब्द कोनो सर्वनाम है, तो इसमें भी अनिश्चयवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाद में कुछ कमी है। दिए गए वाक्य में कैसा सर्वनाम है? तो ये भी हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, कोई आ रहा है, तो वाक्य में सर्वनाम कैसा है? तो ये भी हमारा निश्चयवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए। इस वाक्य में भी पूछा है कौन सा सर्वनाम है, तो कुछ प्रयोग हुआ है, तो ये भी हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई और कुछ जैसे शब्द सर्वनाम के किस सर्वनाम के उदाहरण है? तो ये हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी को बुलाओ। वाक्य में किसी शब्द का सर्वनाम क्या है? तो इसमें हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक। तो चलिए, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपदान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? तो किन्हीं से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दान, भजन, कुछ, पढ़ना। इन शब्दों में शब्द जिसमें सर्वनाम है, तो कुछ हमारा ये सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, उचित सर्वनाम यहाँ पे भरना है। वे एक गरीब किसान के बेटे थे, इसलिए डैश बचपन गरीबी में बिताई।
इसलिए उनका बचपन गरीबी में बीता हो जाएगा हमारा, यानी तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो जो हमारा ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच होगा। इस वाक्य में संबंध सर्वनाम वाला शब्द कौन सा है, तो वही और जो हमारा ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि जैसे वह आई वैसे ही चला गया। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों में सर्वनाम क्या है, तो ये संबंधवाचक का सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है जो जैसा करेगा वैसा भरेगा में सर्वनाम का भेद क्या है, तो ये भी हमारा संबंधवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुछ वह जो, इन शब्दों में जो संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित है, तो जो हमारा ये संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द है, तो ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है जिसको हमने बुलाया था वह आया है। इस वाक्य में सर्वनाम क्या है, तो ये हमारा संबंधवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई आप किस जिस, इस शब्द में वह शब्द जो संबंधवाचक सर्वनाम वाला शब्द है, तो जिस हमारा ये संबंधवाचक वाला शब्द का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों कब सर्वनाम के किस सर्वनाम के उदाहरण है, तो क्यों कब ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यह फटी किताब डैश है, यानी कि फटी किताब किसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिए गए वाक्यांशों में सर्वनाम को पहचानिए। बाहर कौन खड़ा है, तो ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, इसमें उचित सर्वनाम को भरना है। कमरे के अंदर डैश बैठा है, यानी कि कमरे के अंदर कौन बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये रिक्त स्थानों की पूर्ति भी करनी है। इसमें लगता है बाहर डैश खड़ा है, लगता है बाहर कोई खड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पुस्तक किससे मंगवाऊं, ये हमारा किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है तुम कौन हो। इस वाक्य में अधोरेखित सर्वनाम कौन सा है, तो ये हमारा प्रश्नवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नींद रोग सफाई कौन, इन शब्दों में सर्वनाम से संबंधित है, तो ये हमारे कौन सर्वनाम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, तो इसमें हमारा ये सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो आप भले तो जब भला है, इसमें हमारा निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है कोई सब कुछ न कुछ, इनमें से संयुक्त सर्वनाम वाला शब्द कौन सा है, तो कुछ न कुछ हमारा ये संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सात शब्द का प्रयोग डैश नहीं किया जा सकता, तो सर्वनाम के रूप में नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है किस कोई कौन क्या, इन शब्दों में वह शब्द जो अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो क्या हमारा ये अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ भी कुछ न कुछ सब कुछ, जो वह सब दिए गए शब्दों में सब जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता, तो जो और वह हमारा ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे मुझको मेरे लिए मुझे मैं उत्तम पुरुष के संप्रदान कारक का एकवचन रूप नहीं है, तो मेरे हमारा ये संप्रदान कारक का एकवचन रूप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद कैसा है, तो ये हमारा संकेतवाचक सर्वनाम का विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन सब कोई सर्वनाम के प्रकार का उदाहरण है, तो संयुक्त सर्वनाम का हमारा प्रकार का उदाहरण हो जाएगा, यानी कि सब कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उसे हम संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मैंने मेरे को सुधार लिया। इस वाक्य में अशुद्धि क्या है, तो सर्वनाम की अशुद्धि है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं घर आप पहाड़ नदी, दिए गए शब्दों में सर्वनाम वाला शब्द कौन सा है, तो आप हमारा ये सर्वनाम वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा भी हो सकता है वाक्य में सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है, तो ऐसा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो सर्वनाम का सीधा शब्द के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द है, तो कैसा हमारा ये सर्वनाम का गुणवाचक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पिताजी आ रहे हैं डैश सहारा दो, यानी कि पिताजी आ रहे हैं उनको सहारा दो, इसमें सर्वनाम का प्रयोग करेंगे उनको लगा करके। अगला क्वेश्चन है अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा, तो ये हमसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप क्या होता है, तो उन्हें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा, तो किन्हीं से होता है। तो चलिए दोस्तों कल जो हम क्वेश्चन लेकर आएंगे वो क्रिया के वन लाइनर क्वेश्चन को लेकर आएंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका स्कैनर हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसको स्कैन कीजिए। आप डायरेक्ट लिंक से जुड़ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां से टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना हमारे वीडियो को नहीं भूलिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।